Hello, future nurse and medicos. Welcome to Medicos Saheli, your future partner in medical world. आज हम किडनी को सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे। ये छोटा सा ऑर्गन हमारे बॉडी का नेचुरल फिल्टर है। आज के सेशन में मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। लोकेशन, स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक्स टू कवर टॉपिक कवर रहेगी इंट्रोडक्शन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? ये बीन शेप ऑर्गन्स है, लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ स्पाइन। ये कहाँ लोकेट रहता है? बोथ साइड ऑफ स्पाइन के। फिल्टर ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। ये ब्लड को फिल्टर एंड वेस्ट को रिमूव करने का वर्क करता है। ये क्या था? इंट्रोडक्शन। तो इसका नोट्स है किडनी। किडनी क्या होता है? किडनी बीन शेप ऑर्गन होता है और हमारी स्पाइन के दोनों तरफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल पे रहते हैं। राइट किडनी थोड़ा लोअर रहता है क्योंकि उसके ऊपर क्या रहता है? लीवर रहता है। तो इनका मेन काम है लीवर को फिल्टर करना, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट को बैलेंस रखना और वेस्ट रिमूव रखना। अगर किडनी काम करना बंद करे तो बॉडी में टॉक्सिन्स जम जाएंगे। दैट्स वाई किडनी आर एसेंशियल्स। इसलिए किडनी हम बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है और हमारी और बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी किडनी में इसमें हम देखेंगे सबसे पहले होता है रीनल कॉर्टेक्स। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। फिर है उसके बाद है रीनल कॉलम, फिर मेडुलरी पिरामिड, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, हाइलम मीडियल, पेल्विस, रीनल कैप्सूल, देन लास्ट में आएगा यूरेटर। ये डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको समझ लीजिएगा। किडनी किडनी का आउटर लेयर कॉर्टेक्स होता है जहाँ नेफ्रॉन के रीनल कार्पुलस होते हैं। मेडुला क्या होता है? ये इनर पार्ट होता है जिसमें रीनल पिरामिड होती है। यहीं पे यूरिन कलेक्ट होता है। तो हमने सबसे पहले देखा कि रीनल कॉर्टेक्स से आउटर लेयर होता है जहाँ नेफ्रॉन के रीनल कार्पुलस रहते हैं और जो मेडुला रहता है इनर पार्ट होता है। यहाँ पे पिरामिड होती है और यहीं पे यूरिन हमारा क्या होता है? कलेक्ट होता है। देन आएगा रीनल पेल्विस। ये यूरिन को यूरेटर में फॉरवर्ड करता है। जो रीनल पेल्विस है क्या करता है? यूरिन को यूरेटर में फॉरवर्ड करता है और हाइलम मीडियल सरफेस पे होता है। यहाँ से रीनल आर्टरी आती है, रीनल वेन निकलती है और यूरेटर तक जाती है। तो हाइलम मीडियल से क्या होता है? जो हाइलम मीडियल का जो सरफेस होता है यहाँ से रीनल आर्टरी आती है, रीनल वेन निकलती है और यूरेटर तक जाती है। तो AVU याद रखना है, आर्टरी वेन यूरेटर। ये फ्रंट टू बैक इनका क्या साइकिल चलता है। देन आएगा नेफ्रॉन। तो व्हाट इज नेफ्रॉन? तो नेफ्रॉन क्या होता है? ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट है। फिल्टर ब्लड। ये ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करने का वर्क करता है। 1 मिलियन पर डे। 1 मिलियन पर डे का मतलब है कि एक किडनी में 1 मिलियन क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। और और किडनी क्या करती है? किडनी एक दिन में 180 से 200 लीटर क्या करती है? ब्लड फिल्टर करती है। तो इस चीज को नोट करना है। हाँ, मैं लिख देती हूँ। 180 से 200 लीटर ये क्या करती है? ब्लड फिल्टर करती है एक दिन में किडनी। ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे इसका नोट्स क्या होता है? नोट्स क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। एक किडनी में करीब 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन हमने फर्स्ट में ही देखा था क्या होता है? ये फंक्शनल यूनिट होता है। और ये किडनी में करीब 1 मिलियन क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। हर नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस, कैपिलरी डक्ट और वुमेन कैप्सूल होता है जहाँ फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। जहाँ से क्या होता है? फिल्ट्रेशन हमारा स्टार्ट होता है। उसके बाद पीसीटी पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनल। देन उसके बाद डीसीटी तक जाता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो इसमें क्या है कि हमारा फिल्ट्रेशन वुमेन कैप्सूल हर नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल होता है। ठीक है। जहाँ फिल्ट्रेशन हमारे स्टार्ट होगा। उसके बाद पीसीटी
लुपोफेनेल, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन करते हैं। सोचो, हर नेफ्रॉन एक छोटा लैब है जो ब्लड को क्लीन करता है। तो एक हमारा जो नेफ्रॉन है एक छोटा लैब की तरह होता है जो हमारे ब्लड को क्लीन करने का वर्क करता है। तो पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन डीसीटी का फुल फॉर्म है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देन हम देखेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन के कितने स्टेज होते हैं। तो फर्स्ट है फिल्टरेशन, सेकेंड है रीअब्जॉर्प्शन, देन थर्ड है सेक्रेशन। तो स्टेज तो हमने जान लिया कि तीन क्या होते हैं, ये इनके स्टेज होते हैं, लेकिन इनके कैसे कैसे फिल्ट्रेशन होता है, कैसे रीअब्जॉर्प्शन एंड कैसे सेक्रेशन होता है, इसका हम नोट्स देखेंगे। ठीक है, तो नोट्स में क्या है, यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन स्टेज हैं। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है। ब्लड पहले कहाँ फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है। प्रोटीन और सेल्स रहते हैं, जहाँ पे क्या रहते हैं, प्रोटीन और सेल्स रहते हैं। बाकी फिल्ट्रेट आगे जाता है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा, हमारे ब्लड ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है, प्रोटीन और सेल्स रहते हैं, बाकी फिल्ट्रेट आगे जाता है। देन आएगा रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, अमीनो एसिड और वाटर वापस ब्लड में एब्सॉर्ब होता है। जो अमीनो एसिड और वाटर है, ये क्या होगा, हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब होता है। इसके थ्रू यही हमारा क्या है, रीअब्जॉर्प्शन। फिर होता है सेक्रेशन। सेक्रेशन में क्या होता है, डीसीटी। डीसीटी में डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में अनवांटेड आयन जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेशियम एक्टिवली सीक्रेट होते हैं। तो सीक्रेशन में क्या होता है, जो डीसीटी में जो अनवांटेड आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या होता है, एक्टिवली सीक्रेट होता है। तो फाइनल यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से पेल्विस में जाता है और यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में कलेक्ट होता है। जो हमारा यूरिन है कलेक्टिंग डक्ट से पेल्विस में जाता है और यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में कलेक्ट होता है। तो ये क्या था, हमारा यूरिन फॉर्मेशन का नोट्स था, तो इसको नोट करिए। देन आएगा फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी में देखेंगे सबसे पहले है एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट। ये वेस्ट को क्या करता है, एक्सक्रिएट करने का वर्क करता है। देन है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फिर क्या करता है, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। देन थर्ड है बीपी रेगुलेशन एंड हार्मोन। ये बीपी को रेगुलेट एंड हार्मोन को बैलेंस करता है। तो कैसे करता है, हम नोट्स में देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, किडनी के मेन फंक्शन एक है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में क्या होता है, यूरिया, क्रिएटिन जैसे नाइट्रोजियस वेस्ट रिमूव करता है। ठीक है, एक्सक्रिएट मतलब रिमूव करता है, आउट करता है। फिर बैलेंस, बैलेंस कैसे करता है, ये वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करता है, जिससे क्या होता है, हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है। ठीक है, जब वाटर और सॉल्ट मेंटेन करेगा तब हमारा वाटर इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, बैलेंस होगा। देन बीपी को रेगुलेशन, बीपी को रेगुलेट कैसे करता है, रेन हार्मोन के थ्रू। ये हमारी किडनी में क्या होता है कि एक रेन हार्मोन निकलता है जिसमें जिसमें से हमारा बीपी रेगुलेट होती है। तो हार्मोन सिक्रेशन, हार्मोन का सिक्रेशन कैसे होता है, इरिथ्रोपोइटिन जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन और कैल्सिट्रियोल जिसमें विटामिन डी का एक्टिवेशन होता है। ये सब मिलके बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल रखते हैं। इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो होम्योस्टेसिस का क्वेश्चन बन सकता है। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन और कैल्सिट्रियोल ये सब मिलके बॉडी को क्या करते हैं, एक इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को कैसे बैलेंस करता है, तो फर्स्ट क्या है, रेगुलेट फ्लूइड लेवल। ये फ्लूइड के लेवल को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। देन पीएच आयंस, पीएच एंड आयंस को मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसका कैसे करता है, इसका हम नोट्स देखेंगे। तो किडनी पानी पानी का बैलेंस कंट्रोल करता है। जो हमारी किडनी है वो पानी का बैलेंस क्या करता है, कंट्रोल करता है। ज़्यादा पानी पिए तो यूरिन वॉल्यूम बढ़ता है। हम ज़्यादा पानी पिएँगे तो क्या होगा, एब्सोल्यूट है कि यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा ही। ठीक है, डिहाइड्रेशन में यूरिन कम होता है। जब हम हमारे अंदर पानी कम रहेगी तो यूरिन का फॉर्मेशन भी कम होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड ये किडनी से क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या-क्या हैं? सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड ये क्या होते हैं, हमारी किडनी से रेगुलेट होते हैं। किडनी एसिड बेस बैलेंस भी कंट्रोल करता है।
किसके थ्रू? बाय सेक्रेटिंग हाइड्रोजन आयन और रीअब्सॉर्बिंग बाइकार्बोनेट। तो हमारी किडनी क्या है, ये एसिड बेस बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। किसके थ्रू? बाय सेक्रेटिंग हाइड्रोजन आयन और रीअब्सॉर्ब बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के रीअब्सॉर्ब करके और हाइड्रोजन आयन को सेक्रेट करके ये किडनी किडनी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है? मेंटेन होता है। इसके बाद आएगा रोल इन ब्लड प्रेशर कंट्रोल। तो हमारे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कैसे करता है और इसमें क्या रोल है, हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट है रेनिन रिलीज। रेनिन रिलीज करता है, ठीक है? हमने फर्स्ट ही देखा था कि रेनिन रिलीज होता है जिससे हमारा बेबी बीपी क्या था, रेगुलेट होता है। सेकंड क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, तो रेनिन रिलीज होता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो ये कैसे होता है, हम नोट्स में देखेंगे। तो जब ब्लड प्रेशर या सोडियम कम होता है, ठीक है? जब हमारा ब्लड प्रेशर या सोडियम कम होता है तो किडनी से रेनिन रिलीज होता है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन का को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। जो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है रेनिन एंजियोटेंस फर्स्ट में। फिर एंजियोटेंसिन ये सेकंड बनता है, जब ये फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा तो सेकंड बनेगा। फिर जो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और बीपी बढ़ जिससे क्या होगा, बीपी बढ़ता है। जब हमारे वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो क्या होगा, बीपी एब्सोल्यूट है कि बढ़ेगा ही, ठीक है? प्रेशर उस पे बढ़ेगा तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म कहते हैं, जो जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा बीपी हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है? तो इसमें ये रोल है किडनी का। देन कॉमन किडनी डिसीज। तो हम किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें कॉमन किडनी डिसीज भी पता होना चाहिए। जैसे क्या होता है, किडनी स्टोन हो गया, इन्फेक्शंस के थ्रू यूटीआई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब हमारे ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, ठीक है? इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एंड क्रोनिक किडनी डिसीज होते हैं, ये कॉमन किडनी डिसीज जो ज्यादातर देखने को मिलते हैं किडनी पेशेंट में। फिर इसका हम नोट्स देखेंगे। किडनी स्टोन कैसे होता है, ठीक है? तो किडनी स्टोन कैसे होता है, जब सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन होता है जो पेन और ब्लॉकेज देता है। जब सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन होगा तो जिससे कॉज होगा पेन और ब्लॉकेज होगा, तो क्या होगा, ये स्टोन के रूप में क्या होता है, किडनी में एक किडनी में क्या होता है, ये जम जाता है जिससे जिसे किडनी स्टोन हम कहते हैं। फिर यूटीआई और पायलोनेफ्राइटिस। यूटीआई पायलोनेफ्राइटिस में क्या होगा, इसमें इन्फेक्शन ब्लैडर ब्लैडर से किडनी तक पहुंचता है। जो इन्फेक्शन है ब्लैडर से किडनी तक पहुंचता है जिससे यूटीआई और जिसको हम पायलोनेफ्राइटिस भी बोल सकते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है, हम इम्यून रिएक्शन से फिल्टर डैमेज होता है, ठीक है? देन आएगा सीकेडी। सीकेडी में क्या होता है, ये धीरे-धीरे किडनी फंक्शन लॉस होता है, मतलब ये क्रॉनिक किडनी डिसीज़। इसमें क्या होगा, स्लोली स्लोली हमारा किडनी फंक्शन करना बंद करती है। तो अर्ली डायग्नोसिस और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो हमें अर्ली डायग्नोसिस और हाइड्रेशन ये चेकअप कराने के लिए बहुत ज़रूरी है किडनी किडनी के हेल्थ के लिए, ठीक है? फिर आएगा डायलिसिस सिम्प्लीफाइड। तो डायलिसिस सिम्प्लीफाइड हम किस तरह से देखेंगे, फर्स्ट है हीमोडायलिसिस, सेकंड है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस जैसे कि दिख रहा है मशीन के थ्रू होता है एंड पेरिटोनियल डायलिसिस ये एब्डोमेन में होता है। तो कैसे होता है इसका हम नोट्स देखेंगे। जब किडनी क्या होती है, जब किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन करता है। जब किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन करता है। हीमोडायलिसिस में ब्लड एक मशीन के फिल्टर से पास होता है। जो हमारी हीमोडायलिसिस होती है उसमें क्या होता है, ब्लड एक मशीन से फिल्टर होकर पास होता है पेशेंट को, ये क्या होता है हीमोडायलिसिस। देन पेरिटोनियल, पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, एब्डोमेन के एब्डोमेन के मेम्ब्रेन को नेचुरल फिल्टर की तरह यूज करते हैं। जो एब्डोमेन का मेम्ब्रेन है उसे हम नेचुरल फिल्टर की तरह यूज करते हैं। दोनों लाइफ सेविंग प्रोसीजर है फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। ये किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ये क्या है, एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिससे क्या होता है, पेशेंट का रिकवर होने की चांसेस इसमें बढ़ जाती है। इसलिए हीमोडायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस क्या कराया कराया जाता है पेशेंट का, जब किडनी में कोई इन्फेक्शन या कॉज होता है, ठीक है? तो क्विक रिकैप करेंगे, हमने क्या-क्या पढ़ा? किडनी के बारे में पढ़ा, क्या करती है किडनी? बॉडी फ़िल्टर करती है।
किडनी क्या करती है? बॉडी को हमारी फ़िल्टर करती है। देन नेफ्रॉन के बारे में हमने पढ़ा, ये क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है? ये फिर हमने पढ़ा कि मेंटेन फ्लूइड, बीपी एंड हार्मोन, कैसे किडनी और इस किडनी के थ्रू हमारा फ्लूइड, बीपी एंड हार्मोन क्या होता है? मेंटेन होता है। तो नोट्स में देखते हैं कि समरी में हमें याद रखना है कि किडनी ब्लड को क्लीन करता है, ठीक है? किडनी क्या करता है? ब्लड को क्लीन करता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है, बीपी और हार्मोन रेगुलेट करता है, हेल्दी किडनी हेल्दी लाइफ। तो किडनी ब्लड को क्लीन करता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है? बैलेंस करता है। तो बीपी और हार्मोन को रेगुलेट भी करता है, तो जब हमारी हेल्दी किडनी रहेंगे तो हमारी लाइफ भी क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी। तो हाइड्रेशन और चेकअप्स हमेशा क्या करना है? मेंटेन करना है। तो ये था हमारा किडनी का प्रॉपर नोट्स। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।